नमस्कार, सिटी न्यूज़ की हिंदी समाचार पत्रिका में आपका स्वागत है। अमरावती के लिए बहुत बड़ी धक्कादायक बात, कोरोना का बरसा अमरावती में कहर। 2 नए कोरोना के पॉजिटिव और मिले और इस बार भी दोनों की पुष्टि उनके मौत के बाद हुई है। 20 तारीख को 2 महिलाओं की मौत हो गई थी, जिनमें एक की उम्र 60 साल और एक की 70 साल है। दोनों के उस समय थ्रोट स्वैब लिए गए थे मौत के समय में और आज उनकी रिपोर्ट आई है। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव हुई है और दोनों के घर के आसपास का परिसर पूरा सील कर दिया गया और एक का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था और एक की मौत घर पर हुई है। एक हैदरपुरा से है तो एक कमेला ग्राउंड से है और दोनों परिसर, हैदरपुरा ऑलरेडी पहले ही कंटेनमेंट जोन घोषित है तो कमेला ग्राउंड को भी कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। टोटल कोरोना पॉजिटिव हो गए 8 और मौत हो गई है इसमें से 3 की और 5 का इलाज चल रहा है। आइए डालते हैं अमरावती के पूरे आंकड़ों की ओर नज़र। अमरावती में टोटल अब तक के जितने लोगों की जांच हुई है ऐसे 5530 लोग हैं। 692 लोगों के थ्रोट स्वैब लिए हुए, जिसमें से अब तक 527 लोगों के जो रिपोर्ट आई है निगेटिव आई है और 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें से 3 की मौत हो गई और 5 का इलाज चल रहा है। रिजेक्ट इसमें से 82 है और प्रलंबित 75 लोगों के अभी रिजल्ट आना बाकी है। पहले सुबह 14 के आए थे, शाम में अभी 10 लोगों के और रिजल्ट आए, जिसमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विदर्भ के आंकड़े की ओर नजर डालें तो नागपुर में टोटल अब तक हो गए 98 और 1 की मौत है। बुल्ढाना में 22, अकोला में 16, यवतमाल में 16, अमरावती में 8, वाशिम 1, गोंदिया 1 और अमरावती में 3 की मौत। टोटल पूरे विदर्भ में अब तक टोटल 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 1 ने आत्महत्या की थी और 6 लोगों की मौत हुई है। सबका रिपोर्ट उनके मौत के बाद ही मालूम पड़ी है कोरोना पॉजिटिव थे, जिसमें अमरावती 3, अकोला 2, नागपुर 1, बुल्ढाना 1। इस प्रकार टोटल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 तारीख को एक ऑटो चालक की मौत हो गई थी और संशय था कि कोरोना से पॉजिटिव होगा, तो उसके पश्चात उसकी अंत्यविधि में शामिल होने वाले और उनके परिवार के ऐसे 23 लोगों के थ्रोट स्वैब लिए गए थे, जिसमें से 18 लोगों के रिपोर्ट आ गई है। जिसमें जिस युवक को कोरोना पॉजिटिव हुआ उसमें उसकी मां और उसके भाई का भी निगेटिव रिपोर्ट आया। साथ ही 16 लोगों के और रिपोर्ट निगेटिव आया। 5 लोगों के अहवाल अभी आना बाकी है। ये थे अमरावती की खबर। अमरावती की खबर एक बार वापस आपको बता दूं। अमरावती में टोटल अब तक के जितने लोगों की जांच हुई है ऐसे 5530 लोग हैं। 692 लोगों के थ्रोट स्वैब लिए हुए, जिसमें से अब तक 527 लोगों के जो रिपोर्ट आई है निगेटिव आई है और 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें से 3 की मौत हो गई और 5 का इलाज चल रहा है। रिजेक्ट इसमें से 82 है और प्रलंबित 75 लोगों के अभी रिजल्ट आना बाकी है। पहले सुबह 14 के आए थे, शाम में अभी 10 लोगों के और रिजल्ट आए, जिसमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये थी अमरावती की रिपोर्ट। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक में देखते हैं मुख्य समाचारों की सुर्खियां। संपूर्ण लग्न बस्ता आराधना जवाहर रोड अमरावती। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और आइए डाल लेते सीधे विदर्भ के भी आंकड़ों पर एक बार सीधी नज़र, जहां पर नागपुर में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। नागपुर का आंकड़ा बढ़कर 98 हो गया। कई क्षेत्र नागपुर के सतरंजीपुरा से 3 किलोमीटर के आसपास के पूरे क्षेत्र सील कर दिए गए हैं और नागपुर में टोटल अब तक 98 केसेस हो गई है और बुल्ढाना में 22, अकोला में 16, यवतमाल में 12, वाशिम में 1, गोंदिया में 1। सबसे ज़्यादा विदर्भ में, पूरे विदर्भ में देखा जाए तो सिर्फ नागपुर में ही आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, बाकी जगह सब स्थिरता बनी हुई है। लेकिन जहाँ जहाँ अभी ग्रीन जोन था, आज बहुत धक्कादायक खबर है, ग्रीन जोन जो मार्केट खोल दिया गया था, ऐसा हिंगोली मार्केट जहाँ पर अब तक एक भी कोई रिपोर्ट नहीं थी पॉजिटिव, आज अचानक 6 लोग वहाँ पॉजिटिव पाए गए तो इमीडिएट वो ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हो गया और वहाँ पर भी जो छूट दी गई थी सारी छूट वापस ले ली गई है। अमरावती वालों से भी निवेदन है कि
जिस प्रकार से सरकार ने छूट दी है उसका योग्य उपयोग करें, उसका सही उपयोग करें, ताकि आपको सारे सामान मिलते भी रहे, आपको स्वतंत्रता भी मिले, लेकिन उसके साथ ही आपको अपना खुद का ध्यान भी रखना। और सरकार द्वारा बनाए गए नियम बहुत सिंपल नियम है। घर से निकल के मास्क लगाना है, साथ में सैनिटाइज़र यूज़ करना है और बिना काम के घर के बाहर नहीं निकालना। बस 3 ही चीज़ों का आपको सरकार की तरफ से निर्देश है। निर्देशों का पालन करें। यदि आज के अमरावती महानगर पालिका की रिपोर्ट देखी जाए तो आज 50 दुकानदारों को उन्होंने खोलने की परमिशन दी, कल 112 को दी थी। ऐसे टोटल 162 दुकानदारों को अमरावती शहर में व्यवसाय करने की अनुमति दे दी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसक्रीम की दुकान, स्वीट मार्ट, कृषि आधारित बिजनेस और बाकी जो किराना और आवश्यक सामान के व्यवसाय चालू थे, दवाई, किराना और दूध के, ये सब चालू ही है। उसके अलावा 162 लोगों को, नए लोगों को, और नए यानी जो अभी 20 तारीख से लॉकडाउन जो आंशिक खुला उसमें परिचय, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की करीब 24 दुकानें हैं और 16 दुकानें आज एग्रीकल्चर से संबंधित लोगों की परमिशन दी है और 10 स्वीट मार्ट को अमरावती में परमिशन दे दी गई है। तो अमरावती की पटरी धीरे धीरे लाइन पे आने पर चल रही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने निर्देश भी दिया इन दुकानदारों को भी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितने नियम सरकार ने बनाए उनका पालन करें, नहीं तो किसी की भी अनुमति वापस लेने के लिए महानगर पालिका। आज अमरावती शहर में माजी नगर सेवक मंगेश मनोहरे का जन्मदिन था और अपना जन्मदिन उन्होंने गरीबों को अनाज बांटकर इस ढंग से मनाने का निश्चय किया और इस हेतु उन्हें फ्रेजरपुरा थाने से मौखिक अनुमति ली। लेकिन जब वे अनुमति लेकर वहाँ अनाज बांटने गए संजय गांधी नगर में, तो कुछ देर तक तो मामला ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में अचानक भीड़ बढ़ जाने से उनके ऊपर वहाँ पर गुनाह दर्ज हो गया। आज माजी नगर सेवक मंगेश मनोहरे, इनका जन्मदिन था और अपना जन्मदिन उन्होंने गरीबों में किराना बांटकर मनाने का तय किया। इस हेतु उन्हें फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन से मुखाग्र अनुमति ली और दोपहर संजय गांधी नगर में लोगों को किराना बांटना शुरू किया, जहां पहले सोशल डिस्टेंस का पूरा मेंटेन किया जा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ही वहां पर अचानक भीड़ जमा होने से फ्रेजरपुरा पुलिस ने आकर कार्यक्रम को रोककर मंगेश मनोहरे को पुलिस स्टेशन ले जाकर उन पर धारा 188, 144 के साथ अनेक मामले दर्ज किए। इस मामले पर मंगेश मनोहर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इस कार्यक्रम की अनुमति पुलिस थानेदार पुंडलिक मेश्राम से मांगी थी। कार्यक्रम जगह सोशल डिस्टेंस के लिए लाइन भी डाली थी। अचानक वहां गर्दी हो जाने से तथा कुछ विरोधकों ने जानबूझकर इस बात की सूचना पुलिस स्टेशन में दी है और गर्दी भी उन्होंने ही की, ऐसा मंगेश मनोहरे ने कहा। और उनकी शिकायत पर पुलिस ने वहां आकर मंगेश मनोहरे पर गुन्हा दर्ज किया। आज मी मंगेश मनोहरे, माजी नगरसेवक महानगरपालिका अमरावती, आज माझा 22 एप्रिल वाढदिवसानिमित्त माझ्या प्रभाग क्रमांक 10 या ठिकाणी गोरगरीब नागरिकांना त्यांच्या जीवनावश्यक वस्तू मिळाव्या म्हणून किराणा वाटपाचा कार्यक्रम मी आयोजित केला होता। त्यामध्ये मी हा कार्यक्रम आयोजित करण्याआधी आमच्या फ्रेजरपुरा पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार साहेबांच्या कानावर सुद्धा हे गोष्ट टाकली होती। त्यांनी आम्हाला सहानुभूतीपूर्वक तोंडी आम्हाला त्यांनी परवानगी दिली। परंतु आज जेव्हा मी माझ्या प्रभागातील लोकांना सांगितलं की आपण थोडं डिस्टन्स ठेवून तुम्हाला प्रत्येकाला किराणा आम्ही देईल, 1000 घरांना किराणा वाटप करण्याची माझी तयारी ठेवली, तशा माझ्या मी किट्स सुद्धा तयार केल्या। परंतु आज जेव्हा त्या किट्स वाटपला आम्ही सुरुवात केली, त्या किट्स वाटप सुरुवात केल्या असताना काही माझ्या प्रभागातले माझे विरोधक यांनी CP ऑफिसला, पोलीस स्टेशनला किंवा कंट्रोल रूमला फोन करून सांगितले की यांनी बा या ठिकाणी हे काम चुकीचं करत आहे। आज देशामध्ये कोरोनामुळे, देशामध्येच नव्हे तर जगामुळे हाहाकार माजलेला आहे। गेल्या 2 महिन्यापासून भारतीय नागरिक, महाराष्ट्रातील नागरिक जे गोरगरीब आहेत ते बिचारे आपल्या घरात सध्या आहेत, कारण तो देशाचा एक नियम आहे। परंतु 1.5 महिन्यापासून ते लोक आपल्या घरची रोजीरोटी खाऊन कशी तरी जगत आहे। परंतु लॉकडाऊन हे वाढत असल्यामुळे, आज त्यांच्या घरातला अनाज संपल्यामुळे त्या लोकांना कुठेतरी त्यांना काहीतरी किराणा मिळाला पाहिजे, अनाज मिळाला पाहिजे, ह्या सहानुभूतीमुळे आज मी माझ्या प्रभागातील एक माझे नगरसेवक असल्यामुळे 1000 लोकांच्या किराण्याचे किट्स तयार केले असताना
आज त्यांच्यापर्यंत काही लोकांपर्यंत त्या किट्स पोहोचल्या आणि काही लोकांपर्यंत पोहोचल्या नाही. तर हा पोलिसांनी म्हणावं किंवा विरोधकांनी म्हणावं की गरिबांवर अन्याय केला. हा अन्याय आज ज्यांच्या घरामध्ये 2 वेळचं जेवणाची चूल पेटत नाही त्या चुलीवर आज अन्याय झाला. तर माझी विनंती आहे की ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारचं होत असतील तर पोलिसांनीही सहकार्य केलं पाहिजे आणि विरोधकांनी आज विरोध बाजूला ठेवून आज गरिबांना त्यांचा घास त्यांच्या तोंडात गेला पाहिजे अशी माझी या निमित्तानं सर्व जनतेला विनंती आहे. पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन चल रहा है. इस लॉकडाउन के चलते कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में ही कई सरकारी योजनाएं जिनके अनुदान आना बाकी है, इसके लिए आज मोर्चे के पूर्व विधायक और माजी मंत्री ने सरकार से निवेदन किया कि रुके हुए अनुदान का वितरण शीघ्र करे. लॉकडाऊनमध्ये अमरावती जिल्ह्यामधल्या वरुड तालुक्यातील 14,000 वृद्ध स्त्री पुरुषांचं जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च महिन्याचं श्रावण बाळाचं अनुदान अजून जमा झालेलं नाही आणि त्यामुळं या वृद्धांवर अतिशय उपासमारीची पाळी येते. अमरावती जिल्ह्यामध्ये 1,80,000 श्रावण बाळाचे वृद्ध आहे. त्यांचे मार्च महिन्याचं अनुदान अजूनपर्यंत त्यांच्या खात्यात जमा झालेलं नाही. माझी शासनाला विनंती आहे की ही सर्वात महत्त्वाचं प्राधान्य देण्याची गोष्ट आहे. या वृद्धांचे हाल होऊ देऊ नका आणि त्यासाठी जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च महिन्याचं श्रावण बाळाचं अनुदान त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करा. उलट एप्रिल, मे महिन्याचंही अनुदान त्यांच्या खात्यामध्ये जमा केलं तर या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये त्यांना जीवन जगणं सुसह्य होणार आहे. चूँकि पुलिस, डॉक्टर्स और सफाई कर्मचारी पूरी तरह से लॉकडाउन का सामना करते हुए सभी जगह अपनी सेवाएं दे रहे और कोरोना योद्धा के नाम से इन्हें जाना भी जा रहा है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि कभी कभी पुलिस की ज्यादती भी बहुत भारी किसी आम व्यक्ति पर पड़ जाती है. ऐसी घटना खेलपतमाड़ी ग्राम में हुई है. वहाँ से पुलिस पाटिल राजेश ठाकरे अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर ब्राह्मणवाड़ा छोड़ने गए थे और यह उन्होंने वहाँ के परतवाड़ा के थानेदार को इस आशय की सूचना दे दी गई थी कि मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे मुझे छोड़ने ब्राह्मणवाड़ा जाना है. पुलिस थानेदार साहब ने वहाँ से ओरली उनको हाँ कह दिया था. जब वह थानेदार साहब ने जब हाँ कर दिया तो अपनी पत्नी को लेकर अपनी कार में वह ब्राह्मणवाड़ा गए. ब्राह्मणवाड़ा उन्हें छोड़ने के बाद में जब वापस निकलने लगे तो सीरज गांव के थानेदार सचिन परदेसी ने उनकी गाड़ी रोकी और उन्हें नीचे उतारा और भरे चौक में बाज़ार में उनसे उठक बैठक लगाई. उन्होंने सारा अपना परिचय दिया कि मैं पुलिस पाटिल हूँ और कोरोना की जो संघर्ष समिति है उसमें सचिव हूँ और मैं मेरी पत्नी को छोड़ने अपने ससुराल गया था. ये मेरी ससुराल है यहाँ पर. और उसके बावजूद मैंने थानेदार से साहब से पूछ कर सारी बातें बताने के बाद में जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं पुलिस पाटिल हूँ तो पुलिस का पारा और चढ़ गया. उन्होंने कहा तुम डबल उठक बैठक मारो नहीं तो पीछे डंडा लेके कुछ पुलिस वाले खड़े थे, ऐसा राजेश ठाकरे ने बताया. और वहाँ की पूरी घटनाक्रम का ब्यौरे और उसकी रिपोर्ट हमारे याबाबत आता आम्ही महाराष्ट्र राज्य पोलीस संघाच्या वतीने माननीय एस डी साहेब आणि SDPO साहेब यांना निवेदन दिलं. तसं पाहिलं तर आम्हाला आता ह्या गोष्टीसाठी आता वाढवाचा विषय नव्हता, पण झालेली घटना अत्यंत निंदनीय आहे आणि पोलीस प्रशासनाचे एक जबाबदार अधिकारी म्हणून मान्य सचिन परदेशी ठाणेदार ब्राह्मणवाडा थडी यांना हे गोष्ट अशोभनीय आहे आणि अशा प्रकारचे वर्तन आज यांच्यासोबत घडले. तर अशा प्रकारचे यापुढे कोणाही संग घडू नये या उद्देशाने आम्ही आज निवेदन सादर केले आणि पुढच्या गोष्टीसाठी जर त्यांच्यावर जर उचित कार्यवाही जर झाली नाही तर आम्ही सर्व पोलीस पाटील राजीनामा देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. एकूणच घटना काय झालेली आहे आणि ज्या प्रकारे प्रशासनाकडून शासनाकडून आपली पोलीस पाटील पदावर नियुक्ती झाली आणि एक अशोभनीय घटना जी झाली ज्याचा आज पूर्ण पोलीस पाटील निषेध करत आहे. काय घटनाक्रम झाला ना आपण काय निवेदन देऊन काय सांगितलं साहेबांनी? काल आमचे पोलीस पाटील बंधू राहुल ठाकरे हे आपल्या पत्नीला ब्राह्मणवाड्याला सोडून द्यायला गेले होते. प्रेग्नन्सी पिरियड असल्यामुळे त्यांना पेन होत होते आणि ते सोडून ते नियमातच होते की मानकर सर, आमचे जे ठाणेदार मानकर सर यांची परमिशन घेऊनच गेलेले होते आणि वेळातच जो वेळ आहे आपला 12च्या आतमध्ये यायचा तो 12च्या आतमध्ये 11पर्यंत ते निघाले पण होते तिथून.
त्यांची गाडी आणि ते मास्क लावून होते. विशेष म्हणजे त्यांनी कुठलाही नियम तोडला नाही. त्यांनी पत्नीला सोडल्यानंतर त्यांच्या गाडीत बसेल तेवढ्या वेळेत त्यांच्या चेहऱ्याला मास्क नव्हते. फक्त ही त्रुटी होती. दुसरी गोष्ट, सरांनाच त्यांनी सांगितलं, त्यांच्या गाडीवर नाव पण होतं की पोलीस पाटलाची गाडी आहे. तरी सरांनी म्हणे पोलीस पाटील जर असेल, तिथले ठाणेदार सचिन परदेशी, त्यांनी सर्वांसमोर त्यांना उद्बोशा काढायला लावल्या आणि तुम्ही पोलीस पाटील असल्यामुळे तुम्हाला दुप्पट शिक्षा मिळेल असं सर्वांना माईकमध्ये मोठ्यानं बोलले. त्यांची अवहेलना केली, अपमानित केले. खरोखर त्यांचा अपमान हा सगळा पोलीस पाटीलांचा अपमान ना. मग आम्ही प्रशासनाचा भाग, आम्हाला जे आमचे अधिकारी आहेत त्यांच्या हाताखाली आम्ही जे काम करतो, आम्हाला त्यांच्याबद्दल प्राऊड फील होते. मग त्यांचाच जो पार्ट आहे ते पण सर आम्हाला त्यांनी माफी मागावी म्हणून आम्हाला त्यांनी अपमानित केले म्हणून आम्ही पण त्यांना अपमानित करू हा एक भाग नाही, परंतु आम्हाला कुठेतरी न्याय मिळावा. त्यांनी जर प्रशासनाने जर यावर काही केलं नाही तर आम्ही अख्खी पोलीस पाटील संघटना राजीनामा देऊ. बस एवढेच. एकूणच राहुल भाऊ, जे घटनाक्रम आपल्यासोबत घडलं आजपर्यंत, ज्या प्रकारे आपण प्रशासनाला सहायता करतात, सामाजिक धार्मिक सर्व क्षेत्रामध्ये आपण अग्रसर राहतात, काय एकूण आपली प्रतिक्रिया, काय घटना झाली आपल्यासोबत? काल दिनांक 21 तारीख मी सकाळी लॉकडाऊन असल्यामुळे 12च्या आधी यायचं होतं म्हणून सकाळी 8ला तिथे पोहोचलो. ब्राह्मणवाडा थडी इथून 22 किलोमीटर गाव आहे माझी सासरवाडी. तर माझ्या मानकर साहेबांची परवानगी घेऊनच गेलो मी. माझी मिसेस प्रेग्नंट असल्यामुळे तिला थोडा त्रास होत होता आणि माझ्या घरात माझी मुलगी लहान आहे, मिसेस आणि मी, आमच्या व्यतिरिक्त कोणीच नाही करणारं, त्यामुळे मी तिथे घेऊन गेलो. तर 11:15 दरम्यान मी घराच्या बाहेर निघालो आणि घरापासून थोडं खेळं असल्यामुळे छोटे रस्ते राहतात, तर चौकामध्ये अशी गाडी उभी होती. तर तिथं पायी चाललो होतो. तर त्यांनी मला आवाज दिला आणि कुठून आले काय आले विचारपूस केली. तर मी सांगितलं सर परतवाड्यावरून आलो. API सचिन परदेशी. API सचिन परदेशी. त्यांनी मला विचारणा केली. तर मी तिथे त्यांना सांगितलं की परतवाड्यावरून आलो, हे माझी सासरवाडी आहे. तर माझ्या मिसेसला बरं नसल्यामुळे ती प्रेग्नंट आहे, तर तिला त्रास होत होता म्हणून मी इथे सोडायला आलो. तर त्यांनी मला म्हटलं की भाऊ उठा पैसा काढा. मी म्हटलं सर मी पोलीस पाटीलचा प्रशासनाचा भाग आहे आणि प्रशासनाचा भाग असल्यामुळे मी रिस्पेक्ट करतो पोलीस प्रशासनाला. आणि त्यांनी मला मग ते म्हणत होते पोलीस पाटील आहे तर तुम्हाला दुप्पट शिक्षा पाहिजे. माईकमध्ये जोरजोरात बोलत होते. तिथे सर्व म्हणजे माझे रिलेटिव्हचेच घरं आहेत. तर भर चौकामध्ये मला त्यांनी उठबशा काढायला लावल्या. इवन हेच नाही तर माझं जीन्स घातला असल्यामुळे मला खाली जास्त वागता नव्हतं येत. तर एखादा गुन्हेगाराप्रमाणे त्यांनी मला हे म्हटलं की पूर्ण खाली बसा, पूर्ण खाली बसून उठबशा काढा. मला असं वाटत होतं की मी खूप मोठा गुन्हेगार आहे असं त्यांनी मला ट्रीट केलं. आणि सकाळचे 11 वाजलेले होते, लॉकडाऊन संपायचा होता. असेच जर अधिकारी पोलीस पाटलांसोबत जनतेच्या समोर वागले तर पोलीस पाटलांची इमेज जनतेच्या समोर काय राहील? पोलीस पाटील म्हणजे पोलीस विभागाचाच भाग आहे. मी पोलीस प्रशासनाची मनापासून इज्जत करतो. आजही माझ्या गाडीमध्ये 2 बक्से पाण्याचे बॉटल आहेत. म्हणजे पोलीस पाटील म्हणजे पोलीस रस्त्याने लॉकडाऊन असल्यामुळे दुकानं बंद राहतात, तर त्यांना पाणी तहान लागेल म्हणून मी प्रत्येकासाठी मी बॉटल 2 आपण तक्रार करून काय यांना सांगितलं SDPO साहेबांनी? SDPO साहेबांना मी तक्रार केली की मला त्यांच्यावर कार्यवाही पाहिजे, कारण की माझ्या सासरवाडीत जो माझा अपमान झाला तो मान मला कधीच मिळणार नाही आता. आणि मला पूर्ण मरेपर्यंत त्या गावात जायची हिंमत नाही आहे माझी तरी. आणि मी त्यांना तिथे रिक्वेस्ट केली की सर मला इथे उठबशा नका काढायला लावू प्लीज, कारण की माझा हा सासरवाडीचा एरिया, त्यांना खूप वाईट वाटेल आणि मलाही अपमान होईल, कारण की मी एक जावई आहे. मला पोलीस स्टेशनला घेऊन चला, मला वाटेल ती शिक्षा द्या. पण त्यांनी एक नाही ऐकले. त्यांनी मला तिथेच उठबशा काढायला लावली. आणि म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो आपल्या म्हणजे मी ज्या क्षेत्रात कार्य करतो अचलपूर तालुक्यामध्ये, इथले ठाणेदार मानकर साहेब आहेत, एवढे चांगले आहेत ते कर्तव्यदक्ष. आणि अचलपूर तालुक्याचे वानखेडे साहेब, SDO साहेब, अपार साहेब, तहसीलदार साहेब यांच्याकडे पाहून जी परतवाडा अचलपूरमध्ये जी लोकांची प्रतिमा आहे त्यांच्याबद्दल ही एक आपलेपणा वाटते त्यांना ह्या अधिकाऱ्यांबद्दल. आपण जर यांच्यावर कारवाई नाही झाली, सचिन परदेशीवर निलंबनाची कारवाई झाली तर आपली काय भूमिका राहील? आमची पूर्ण पोलीस पाटील संघटना पूर्ण जाहीर म्हणजे राजीनामे देणार आहे आम्ही एकत्रितरित्या. परतवाड़ा के अंदर पुलिस प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी से कोरोना के संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और वहीं इस लॉकडाउन के दौरान कुछ प्रतिष्ठित लोगों को पुलिस के हिटलरशाही का भी सामना करना पड़ रहा है. ऐसा एक मामला सामने आया है. परतवाड़ा के खेलदेव माड़ी के पुलिस पटेल है राहुल ठाकरे जो अपनी पत्नी को लेकर
सुबह लॉकडाउन की जब छूट रहती है उस दौरान छोड़ने के लिए ब्राह्मणवाड़ा गए थे, और ब्राह्मणवाड़ा में जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को उनके ससुराल में छोड़ा, जबकि उनकी पत्नी जो है उनकी प्रसूति होने वाली थी, वो उनको वहाँ छोड़कर आए। और वहाँ से जब लौट रहे थे तब उन्हें सिरज गांव के एपीआई सचिन परदेसी द्वारा रोका गया। रोकने के बावजूद राहुल ठाकरे जो पुलिस पाटिल, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं पुलिस पाटिल हूँ और मैं कोरोना संघर्ष समिति के अंदर सचिव के पद पर कार्य कर रहा हूँ, परंतु परदेसी ने एक ना सुनी। एपीआई परदेसी की हिटलरशाही इतनी रही कि उन्होंने पुलिस पाटिल को खुद उठ बैठक निकालने के लिए कहा, कान पकड़कर उठ बैठक निकालो, आपको डबल शिक्षा होना चाहिए करके इस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने किया। यहाँ तक कि एक पुलिस जवान डंडा लेकर मारने के लिए खड़ा हो चुका था, जबकि पुलिस पाटिल राहुल ठाकरे ने संबंधित अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से परमिशन लेने की बात भी कही, परंतु उनकी एक ना सुनी गई। राहुल ठाकरे जो एक सामाजिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में अग्रसर रहते हैं, उनका कार्य पूरे शहर को पता है, और बतौर पुलिस पाटिल उन्होंने अपना एक फ़र्ज़ भी निभाया है। कोरोना की संघर्ष की लड़ाई के अंदर उन्होंने अपना 6 महीने का वेतन 36,000 रुपये तहसीलदार अचलपुर मदन यादव को उन्होंने भेंट किया है। और ऐसे व्यक्ति के साथ में पुलिस प्रशासन की यह हिटलरशाही कार्रवाई कहाँ तक उचित है? महाराष्ट्र पुलिस पाटिल संगठन ने अचलपुर के उपविभागीय अधिकारी एसडीओ अपार को निवेदन सौंपकर संपूर्ण महाराष्ट्र के पुलिस पाटिल इस्तीफा देने की चेतावनी दी है, अन्यथा तत्काल एपीआई सचिन परदेसी जो कि सिरज गांव के थानेदार है, उन पर निलंबन की मांग उन्होंने की है। मैं कैमरामैन अशोक के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़ अचलपुर। ये थी एक व्यक्ति की कथा जो किसी आवश्यक काम से बाहर जाता है, जबकि लॉकडाउन में मालूम है कि नहीं जाना, लेकिन आवश्यक कार्य के लिए छूट दी गई है। समय भी दिया हुआ है सुबह 8 से 2 बजे तक का, लॉकडाउन में छूट दी हुई आवश्यक कार्यों के लिए। अब आवश्यक कार्य सिर्फ किराना खरीदना और दूध लाना ही नहीं होता, दवाई लाना ही नहीं होता, इसके बावजूद भी ऐसे कई स्थिति आ जाती है कि जहाँ, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, कोई जिला हद पार नहीं करनी थी, पास के ही गांव में जाकर छोड़ना था। ऐसे में यदि कोई नहीं छोड़ पाए तो निश्चित रूप से पुलिस के प्रति लोगों का थोड़ा सा देखने का नज़रिया बदल जाता है। हालांकि पुलिस भी बहुत टेंशन में काम करती है, क्योंकि कई लोगों को 12-12 घंटे सोने, लेकिन कई बार सामंजस्य रखना है, क्योंकि आम आदमी में पुलिस में फ़र्क होता है। यदि आपसी सामंजस्य नहीं रखे और पब्लिक के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार कि किसके साथ में उठक बैठक लगाना है, किसको डंडे लगाना है और किसको यदि आवश्यक कार्य से गया छोड़ना, इसका निर्णय पुलिस को जगह पर ही लेना पड़ता है। इसके लिए कोई वहाँ पे मार्गदर्शन केंद्र नहीं होता। यह पुलिस का स्वविवेक होता है कि वहाँ पर निर्णय ले और किसको छोड़ना है और किसको पनिशमेंट करना है। पनिशमेंट करने को उन्होंने कहा भी अपने बाइट में कि मुझे आप थाने ले जाइए, वहाँ जो आपको सज़ा देनी है मैं उस सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन इस चौक पे, जहाँ भरे चौक पे आप मुझे लाउड स्पीकर में अनाउंस करके आप कर रहे हो, तो कृपया यदि थाने ले जाकर सज़ा दे भुगतने को तैयार थे। लेकिन पुलिस को तो सबके सामने वहाँ बेइज्जत करना था और यह हुआ, और इसके चलते पूरा महकमा यानी पुलिस पाटिल का महकमा सख्ते में आ गया और सभी ने अपने राजीनामे देने की पेशकश कर दी। आइए डालते एक नज़र अमरावती की अन्य खबरों की ओर। कोरोना के कहर के कारण कई लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, और सबसे ज़्यादा जिन्हें सामना करना पड़ा वह मजदूर वर्ग। कई मजदूर वर्ग अपनी जगह से खाने की और रहने की सुविधा न होने के कारण पलायन कर गए। समाज सेवा का भी कई प्रकार का तरीका होता है। अमरावती के संजय दिवे, रामेश्वर शिंदे, मनीष आतराम, शुभम मेश्राम, इन्होंने अलग ही तरीका अपनाया समाज सेवा का। ये हाईवे पर गाड़ी लेकर खड़े रहते हैं और जो भी मजदूर इन्हें पैदल जाता हुआ दिखता है, यह उन्हें खाना, पानी, सैनिटाइज़र और मास्क प्रोवाइड करते हैं। दिन भर हाईवे पर खड़े रहना और मजदूरों की राह देखना कि कोई पलायन करता हुआ भूखा कोई इधर से जाएगा, और उनको खाना देना, उनकी पूछ परख करना, यह निश्चित रूप से बाकी सेवा से अलग हटके काम है। ऐसे ही हाईवे पर इन्हें कई मजदूर मिलते हैं, उनकी पूछ परख लेते हैं, उन्हें खाना, सुविधा, जो भी उन्हें सुविधा लगती है उन्हें करके देते हैं।
एक तो मरना है, रोटी दिया तो रोटी खाएंगे, नहीं तो डंडा दिया तो डंडा खाएंगे। डंडा खाएंगे, कुछ भी तो खाना पड़ेगा ना सर। ऐसे है, ठीक है। वैसे डंडा तो अभी डंडा तो नहीं 15 पड़ेगा तारीख तक नहीं सर, हम लोग तो नहीं पड़ेगा। 1 महीना का लमसम होने जा रहा है बैठला जी। अभी 1 महीना मैंने पूरने वाला है। हाँ तो उसी में जैसे 15 तारीख का लॉकडाउन टूटने वाला था, तो हम लोग आशा रखे थे 15 तारीख को कोई हालत में निकल जाएंगे। उसका आशा छोड़कर 3 तारीख तक मतलब हो गया कि मतलब 3 तारीख के मतलब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर गाड़ी चलेगा। तो 15 तक आपने वेट किया? बैठ के सर की गाड़ी से निकल जाएगा, गाड़ी मतलब रिजर्व करके जाएंगे, चाहे जैसे मतलब झारखंड हम अपने गाँव में चले जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया तो फिर पाँव पैदल चल दिया। हमारा नाम आशीष, पूरा नाम शर्मा। कहाँ से आए अभी? मुंबई से आए। कितने दिन हो गए पैदल चल रहे? 7 दिन हो गए। और कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मिर्ज़ापुर। ओके, कितने लोग काम कर रहे थे वहाँ पे? ये 4 बहुत थे, हम लोग मजबूरी से 4 आदमी निकल दिए। खाने पीने का कुछ मिल नहीं रहा था, रोड पे थे तो साहब लोग मारते थे, गांव वाले भी मारते थे। खाने पीने का प्रॉब्लम था, इसलिए निकले। तो कंपनी वाला भी नहीं दे रहा था। ओके, इसलिए हम लोग सोचे विचारे कि चलो धीरे धीरे चलते रहते हैं। ओके, सो अभी आपने खाना खाया? हाँ सर, अभी खाया। अभी खाना खाया? हाँ सर। मी संजय दिवे, संजीवन सोशल डेव्हलपमेंट सोसायटी तर्फे या भावांची आम्ही थोडी सेवा केली, यांना जेवण दिलं, पाणी दिलं। 7 दिवस झाले मुंबईवरून हे निघाले, लेबर वर्क होते, लेबर वर्क काम करायचे आणि त्यांना आमचं म्हणणं आहे की खाण्यापिण्याचे त्यांचे प्रॉब्लेम होते, म्हणून ते आता आपल्या गावाकडे चाललेले आहेत। मिर्झापूर यूपी उत्तर प्रदेशला जवळपास 1000 किलोमीटरच्या वर प्रवास आहे, माहीत नाही ते कसे करतील। माझी विनंती आहे सरकारला की कृपया अशा लोकांची त्यांनी काळजी करावी, त्यांना आपल्या घरी पोहोचवावं, यांच्या ह्या गरीब बांधवांची त्यांनी काळजी घ्यावी। ठीक है, हम आपका आवाज़ सरकार तक पहुँच। अमरावती के गाडगेनगर पुलिस स्टेशन में कलम 380 के तहत गुना दाखिल हुआ था। चोरी संबंधी इस गुनाह में आरोपी निखिल विलास ताटे उम्र 19 वर्ष रहवासी महेंद्र कॉलोनी नामजद था। पुलिस विभाग द्वारा बारीकी से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपराध की कबूली देते हुए ओप्पो कंपनी के 2 मोबाइल जिसकी कीमत अंदाजन 18,000 रुपए व सोने के 3 ग्राम वजन के बीरे कीमत 9,000 रुपए ऐसा कुल मिलाकर 27,000 रुपए का माल आरोपी से जब्त किया गया। पुलिस आयुक्त यशवंत सोलंकी के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे द्वारा कार्रवाई की गई। ये थी आज की हमारी समाचार पत्रिका। हमारी समाचार पत्रिका आपको कैसे लगी आप हमें ज़रूर सूचित कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी लिख सकते हैं। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक का पेज लाइक कीजिए ताकि आपको खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आपके पास दोनों साधन नहीं है तो आप व्हाट्सएप पर भी हमारे समाचार देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया आपके पास में उस पर हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नीचे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आप तक हम हमारी सूचनाएं और खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए जाने से पहले डालते हैं आज के सुर्खियों की ओर नज़र। ये थी आज की सुर्खियां और जाने से पहले एक बार अमरावती के आंकड़ों पे वापस नजर। टोटल अब तक के जितने लोगों की जांच हुई है ऐसे 5530 लोग हैं। 692 लोगों के थ्रोट स्वैब लिए हुए, जिसमें से अब तक 527 लोगों के जो रिपोर्ट आई है निगेटिव आई है और 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें से 3 की मौत हो गई और 5 का इलाज चल रहा है। रिजेक्ट इसमें से 82 है और प्रलंबित 75 लोगों के अभी रिजल्ट आना बाकी है। पहले सुबह 14 के आए थे, शाम में अभी 10 लोगों के और रिजल्ट आए, जिसमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज के समाचार पत्र में बस इतना ही। लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।